Welcome everyone. The others, when they join, they can join on their own, and we'll continue because we will not wait for others to join. It is already past 3 minutes past 3. I had conducted two polls. One poll was about Red Canyon or yeah, Lal Mirchi. Sorry, my fault. I think I have to be bilingual or Hindi so that everyone can understand. तो मैंने दो पोल किए थे जिसमें मैंने पूछा था कि हमने अक्सर देखा है दादी नानी मदर्स को कि वो तड़के के अंदर दो लाल मिर्च डालती है और खाने के वक्त वो लाल मिर्ची जिसके खाने में प्लेट में आती है वो निकाल दी जाती है। तो उसका मेन कारण है लाल मिर्ची के सरफेस के ऊपर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जमा होता है। और आपने देखा होगा कि दाल के अंदर डालने से पहले उसको तेल में डालना बहुत जरूरी है। जब हम उस लाल मिर्ची को तेल में डालते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये जो है लाल मिर्ची से अलग हो जाता है और खाने में मिल जाता है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो लाल मिर्ची को हम निकाल देते हैं। अब होता क्या है कि हम इसको देखते 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 ये समझने लगे कि इसकी वजह से स्वाद आता है, इसकी वजह से कलर आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें स्वाद भी नहीं आता है। हाँ, अगर आप उसको तोड़ के डाल दो तो हो सकता है बीज की वजह से खाना जो है ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा अपने मदर्स को या ग्रैंड मदर्स को या दादी नानी को, वो मिर्ची कभी नहीं तोड़ के डालती थी क्योंकि उन्हें पता था बच्चों को मिर्ची लगेगी। और उनको पता था कि इसके जो बाहर लैक्टोबैसिलस नाम का जो प्राणी है ये हमारे गट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और दूसरा पोल था कि हमारे बॉडी के अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं। तो मैंने जो है जानबूझ के 10 से शुरू होकर 100 तक ऑप्शन दिए थे और उसका रिप्लाई है, उसका आंसर है 100 ट्रिलियन। जब बल्कि इससे ज्यादा ही हो सकता है क्योंकि इसके अभी तक जो स्टडीज हुई हैं हमारे मुंह से लेके पाचन पूरी क्रिया के अंदर पूरे स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और जब खाना बाहर निकल जाता है ये बैक्टीरिया पूरे लाइंड अप हैं। एक एक प्रकार से इन्होंने पूरी जो 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 भी जहां कहीं से भी खाना निकलना है, जैसे मुंह के अंदर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली हमारे जैसे हम च्यू करते हैं तो स्टार्च जो है ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। अगर आप थोड़े से कच्चे चावल ही लें, एक या दो दाना लें और उसको अपने मुंह के अंदर चबाते रहें जब तक कि वो पानी ना हो जाए, तो थोड़ी देर में आपको आपका स्वाद जो है जो बेस स्वाद था वो दो दो तीन दाने चावल के, वो आपको मीठे स्वाद आने लगेंगे। क्यों हुआ क्या कि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया था, जो जो भी था, उसने उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर दिया। इसी प्रकार जब खाना आगे चलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, या सबसे पहले उससे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है कि एसिड बॉडी रिलीज कर देती है। और जिस प्रकार से आप अगर आप मिक्सी चलाई है और कभी क्या होता है कि मिक्सी चला के हम छोड़ देते हैं तो उसका ढक्कन लूज हो जाता है या उसको पकड़ के ना रखें तो उसका ढक्कन उछट के बाहर आ जाता है। उस स्पीड से जो स्पीड से वो ढक्कन बाहर आ जाता है मिक्सी का, उसी स्पीड से खाना जो है हमारे पेट के अंदर मिक्सी की तरह घूम रहा होता है। फिर वहां से जब वो आगे जाता है, ड्यूोडेनम में जाता है, वहां पर जो है उसको फिर एंजाइम मिलते हैं गॉल ब्लैडर से। जो फैट पेट में ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है वो वहां पर ब्रेक डाउन होता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर जैसे ही बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, वो गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, कहते हैं इसका कोई काम नहीं। अरे इसका बहुत मेजर काम है। जो हमारे इनिशियल फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए गॉल ब्लैडर ही वो काम करता है क्योंकि वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है। जब ये पूरा पेट के अंदर मिक्सी की तरह घूम जाता है तो उसको कहते हैं चाइम। वो एक तरीके से ऐसा होता है जैसे थिक सूप होता है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर
सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बॉडी जो है ब्लड से पानी उसमें मिलाती है और उस गाढ़े तत्व को और पतला करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम डालती है ताकि उसमें से जितने भी हमारे लाभदायक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी अब्जॉर्ब कर सके, और जितने अब्जॉर्ब कर सकती है वो अब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में पानी के साथ निकाल लेती है। कुछ पानी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर आगे बढ़ता है। यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ये कार्रवाई करते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जब पहुंचता है तो तकरीबन 50 से 60% उसमें से एंजाइम निकल के होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। बचा हुआ पानी और ये जो बचा हुआ था इसके अंदर ये सब जो ब्रेक डाउन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने केला खाया तो केले के अंदर फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज का ब्रेक डाउन हुआ तो वहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है, एक फ्रुक्टोज से, और एक जो है इसका करेक्शन, आपने अगर चीनी खाई, चीनी जो पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन होती है, तो ग्लूकोज तो इमीडिएटली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फ्रुक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पर फिर वो ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार से वो सारे जितने भी हमारे काम की चीजें होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। अब ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम से कम 60 to 80% गट बैक्टीरिया होता है, मतलब उसको गुड बोल लो बैड बोल लो। अब गुड और बैड का मतलब क्या है? गुड गुड का ये है कि वो जितना हमारा खाना हमको एब्जॉर्ब करना है उसको ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो जब कोई भी खाना हमारा ब्रेक डाउन होता है उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है जो टॉक्सिन होता है, जो बॉडी के लिए बड़ा हार्मकारी होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, वो बॉडी उसको पानी में मिला के आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खिसका देती है। वहां पर ये हानिकारक वाले तत्व को बैक्टीरिया जो है फिर ब्रेक डाउन करके उसको इस हाल में ले आता है कि वो एक तो अब्जॉर्ब ना हो सके और बॉडी से शरीर से हम उसको बाहर निकाल सके। तो गट बैक्टीरिया, अब ये गट बैक्टीरिया कौन सा है? ये वही गट बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया ने केले के पेड़ के ऊपर केले के अंदर केमिकल रिएक्शन करके वो केला बनाया था, जिसके अंदर वो ग्लूकोज और सब उसके अंदर गया था। या आम के अंदर मिठास जो आई है पेड़ में लगे लगे सन रेज के अंदर, तो वहां पर वो केमिकल एक्शन जो हुआ है वो एक बैक्टीरिया से हुआ है। वही बैक्टीरिया जो है हमारे गट के अंदर जाने से वही उसको तोड़ पाता है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि एक कार के अंदर एक स्टेपनी, स्पेयर व्हील किसी काम का नहीं है अगर आपके पास जैक नहीं है और वो पाना नहीं है जिससे आप पंचर वाले टायर को खोल सकें और जैक से अपनी कार को ऊपर कर सकें। ठीक उसी प्रकार हर खाने का कोई ना कोई माइक्रो उससे जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो पत्ते हो, कैसे भी हो। अब इनको बॉडी में जब हम बना लेते हैं तो जब दोनों चीजें होती हैं, एक तो क्या है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर सिर्फ गुड और गुड गुड बैक्टीरिया हो, मान लो 100% गुड बैक्टीरिया आपके पास, बॉडी डिजनरेट करने लगेगी। कारण क्या है कि हम एवोल्यूशनरी स्पीसीज हैं। अगर हमारे पेट के अंदर सब कुछ बढ़िया है तो बॉडी को सिग्नल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, और अगर सारे के सारे बैड बैक्टीरिया हैं तो भी सिग्नल जाएगा कि बहुत बेकार गड़बड़ है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा देगा। तो गुड और बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस ठीक है तभी जो है हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो नहीं तो क्या होगा कि जो ऑटो इम्यून डिजीज जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, थोड़ा जुकाम खांसी होता है, वो दादी माँ है, नानी है, वो इमीडिएटली 4-5 तुलसी तोड़ के लाती है, तुलसी के पत्ते का पानी में उबालती है और वो पानी पिला देती है। छोटा बच्चा हो, 1 महीने 2-3 महीने का हो,
वो उनको कोई भी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं। अब ये पत्ते को उबाल के क्या हो रहा है, फिर वो लाल मिर्ची वाली कार्रवाई हो रही है। हर पत्ते के नीचे वो माइक्रोब्स हैं जो गुड गुड बैक्टीरिया है। तुलसी के नीचे जो माइक्रोब्स हैं उसको पानी में उबालते हैं तो पत्ते से निकल जाता है। कभी आप दोबारा तुलसी के पत्ते को देखेंगे तो देखेंगे नीचे वाला पत्ता थोड़ा गाढ़ा हरा होता है और उसमें खुरदरा सा होता है। अब आप जब उसको उबालते हैं तो उसमें से ये अच्छा वाला बैक्टीरिया पानी में मिलता है, और जब बच्चे को पिलाते हैं तो सीधा ये बैक्टीरिया हमारे गट में जाता है। अब इस बैक्टीरिया को, क्योंकि ये पेट से होके गया है, पेट के अंदर एसिड था, एसिड ने पूरा उसको मार दिया है। उसको रिवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नींबू का जूस या कोई। इसलिए हमारे खाने में सालों साल से घर का बना हुआ अचार हमेशा थोड़ा सा खाने के साथ खाना खाना खाने को मिलता था। अब चूंकि नहीं है तो हमने बाजार से खरीदना शुरू कर दिया है, और जो बाजार से खरीदना शुरू कर दिया है तो उसके अंदर नमक ज्यादा है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि जो है अचार मत खाइए क्योंकि आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे बीपी तो बढ़ेगा, उसमें नमक ज्यादा है। नमक क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका उसकी लाइफ बढ़ानी है, प्रिजर्वेटिव। नमक जो उसमें ज्यादा डाला है वो प्रिजर्वेटिव के लिए डाला है। उसके बाद उसमें कोई तेल जितना डाला है अगेन प्रिजर्वेटिव के लिए नहीं। ये आई थिंक ड्रॉप हो गया था वहां। तो जो हमारा गुड और बैड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब क्रेविंग जो आज का टॉपिक है, ये फिर एक गुड और बैड बैक्टीरिया की लड़ाई की तरह है। मान लीजिए आपको चीनी का शौक है। आपने एक कप चीनी, एक कप चाय में एक चम्मच चीनी डाल के पी ली। अब चीनी क्या है, इमीडिएटली ऐसा पदार्थ है जो सीधा जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे ही आपने चाय पी, चाय पेट में पहुंची, पेट में पहुंच के आगे वो निकल के आपकी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, क्योंकि चीनी जो है सिंपल शुगर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसको तोड़ने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। सिंपल शुगर होने के कारण उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पूरा एब्जॉर्ब करके चाय को आगे ढकेलता है, उससे पहले वो क्या करता है, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज कर देता है। डोपामिन रिलीज करने से हमें बड़ी एक खुशी और तृप्ति का एहसास होता है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे चाय में मजा आ गया। पर सारा असली काम, असली जो हानिकारक चीज है वो लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू होता है। वहां पर बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से जो एक बैड बैक्टीरिया था वो रिलीज हो गया, क्योंकि बॉडी ने देखा कि हमने चीनी चीनी पी है, चीनी खाई है, चाय मीठी चाय पी है। तो ये जो बैड बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ, ये रिलीज किया गया था इस चीनी को खाने के लिए, ताकि हमारे बॉडी को अंदर ना जाए। पर हुआ क्या, वो सिंपल शुगर था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही घुस के सीधा ब्लड में चला गया और ब्लड का शुगर लेवल हाई हो गया। बात यही खत्म नहीं होती है। ये जब चीनी जो उसने बैड बैक्टीरिया रिलीज किया था इसको खाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जब उसको चीनी नहीं मिलती है, वो आपके इंटेस्टाइन की दीवार को खाना शुरू कर देता है। मैं दोबारा बताता हूं, सिंपल शुगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, एक कप चीनी, एक कप चाय के अंदर एक चम्मच चीनी पीने से
जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, सिंपल शुगर है इसलिए वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब ये खाना आगे पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी ने एक बैड बैक्टीरिया छोड़ा था, उसको शुगर मिल नहीं पाती है, उसको शुगर नहीं मिल पाती। और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डोपामीन एक तरह का तत्व है जो ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि भाई ये चीनी की चाय पी के बहुत मजा आया, मजे ही मजे। अब जब ये बिना चीनी की चाय लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है, वहां पर जो बैड बैक्टीरिया रिलीज किया था बॉडी ने, उसको जब चीनी नहीं मिलती है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को खाने लगता है। और जब वो खाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, वहां पर बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिंगर टाइप प्रोजेक्शन बन जाता है जो लीक के कारण, और उसको कवर करती है। तो मतलब जो सिंपल, अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन को सीधा, स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा खोल दूं तो ऐसे होना चाहिए था, उसमें ऐसे ऐसे करके जहां जहां से लीक हुआ वहां वहां कवर करने के लिए बॉडी फिंगर प्रोजेक्शन बना देती है। 10 साल में जब आप चाय पीना नहीं छोड़ते हैं या सिंपल रिफाइंड शुगर खाना नहीं छोड़ते हैं, इन प्रोजेक्टाइल्स की तादाद इतनी हो जाती है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाने से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लेयर बना देते हैं, जो कि अब इसको बीमारी का नाम दे दो, इसको कह दो कोलन कैंसर, इसको कह दो एंडरो, जो भी वहां पे जिस ऑर्गन के पास एंडोमेट्राइटिस, या अगर हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में हो रहा है, विमेन में हो रहा है, तो वो हो जाता है फिब्राइड्स, सिस्ट। और अगर मेन में हो रहा है तो मेन में सीधे वो प्रोस्टेट ग्लैंड को असर करता है। अब मान लीजिए आपने सिंपल रिफाइंड शुगर नहीं खाई, और आपने अपनी चाय के अंदर, सबसे पहले चाय तो पीनी नहीं चाहिए, और आपने अगर उसकी जगह एक केला खा लिया। जब ये केला स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पर सिंपल शुगर नहीं है, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। या आपने एक किशमिश खा ली, या अपनी चाय में ये किशमिश मिला ली, या डेट डेट की जो डेट पाम, डेट्स का या पाम्स की कोई गुड़ उसमें मिला लिया, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ब्रेकडाउन करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में उसको जाना पड़ेगा। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पर ऑलरेडी वो एक बैक्टीरिया को बॉडी नॉमिनेट करके भेज देती है, और उसको डाइजेस्ट करके फिर ब्लड में डालती है। इसलिए चीनी खाना बहुत ही हानिकारक है। नाउ क्रेविंग कैसे होती है? क्रेविंग होती है जब आप सिंपल शुगर ले लेते हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कीड़े जब आपके इंटेस्टाइन को खाने लगते हैं, वो जो है चीनी की डिमांड करते हैं, वो क्रेविंग पैदा करते हैं। और वो एक कप चाय के अंदर चीनी डाली जो पिया है, उसके जो आपको ब्रेन को मैसेज गया है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने डोपामिन पहले रिलीज कर दिया है, तो रिलीज कहां से गया है? जहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जो छेद हुआ है, वहां से उसने डोपामिन रिलीज किया है, क्योंकि खुद वो भेज नहीं सकता है। इतने नर्व एंडिंग्स होते हैं कि हमारे गट के आसपास, कि इसको गट ब्रेन बोलते हैं, तभी कहते हैं गट फीलिंग। वहां पर नर्व्स एंड इसके नर्व सेल्स इतने ज्यादा होते हैं कि छोटा सा भी अप डाउन होने पे बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल देता है, और ब्रेन अकॉर्डिंगली वो एंजाइम वहां पर रिलीज करता है, ताकि खाना बर्बाद ना हो, और उसको जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, या उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो क्रेविंग शुरू कहाँ होती है? क्रेविंग होती है भूखे बैड बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, जिसको चीनी की जरूरत थी, लेकिन हमने सिंपल शुगर खा के स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब करवा दिया, और जब वहां पहुंचा तो वो मिला नहीं, डोपामाइन रिलीज हो गया। ये है क्रेविंग। अब ये क्रेविंग शुगर की एक मिसाल के तौर पे मैंने दी है। ये क्रेविंग किसी चीज की भी हो सकती है। जैसे आज किसी ने पूछा था गुटखा। अब गुटखा जब खाया आपने, तो हो सकता है
मैंने गुटखे के बारे में स्टडी नहीं की, हो सकता है कि वहां पर जो बैड बैक्टीरिया है जो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, या आपने बैड बैक्टीरिया को गुटखे की आदत लगा दी है और वो गुटखा खा खा के एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा कर रहा है, जिसको बॉडी ने सोचा है कि ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको बताया था कि गुड बैक्टीरिया भी पूरी बॉडी में हो गए तो भी नुकसानदायक है, पूरी बॉडी में बैड बैक्टीरिया हो गए तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये स्टेज जो है बॉडी को एक गलत सिग्नल देती है कि हमको अब नॉर्मल है, इसको नॉर्मल करना है, जिसकी वजह से बीमारियां हमको लग जाती हैं। अब जो इनकी वैरायटी है बैक्टीरिया की, एक हस्सा हत्सा HAZTA करके एक ट्राइब है अफ्रीका के अंदर, उनके पेट में 1600 वैरायटी पाई गई है और नॉर्मल अमेरिकन बॉडी के अंदर सिर्फ 1200 रह गई हैं आज की तारीख में। मतलब 400 बैक्टीरिया हम खो चुके हैं। अब हम बैक्टीरिया खोते कैसे हैं? मान लो आज की तारीख में पूरे भारत डिसाइड करे कि हमको तुलसी का पत्ता बहुत ही बेकार है, नहीं नहीं हमको लगाना चाहिए, ना ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए, तो 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर क्या होगा? तुलसी का पौधा ही पैदा नहीं होगा, पूरे भारत में मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो उससे एसोसिएटेड जो गुड बैक्टीरिया था वो पनप ही नहीं पाएगा, और जब वो पनप नहीं पाएगा तो हमारी बॉडी में जा नहीं पाएगा। तो आप ये सोच के हैरान, मैं तो होत के हैरान होता हूँ कि कहाँ 1600 और कहाँ अमेरिकन बॉडी के अंदर सिर्फ 1200 रह गया है, वो 400 टाइप का बैक्टीरिया खो चुके हैं। अब आप पूछेंगे हमारे अंदर कितना होता है? अब हमारे अंदर हुआ नहीं है, क्योंकि सारे साइंस के जितने भी रिसर्च होते हैं या फाइंडिंग्स होती हैं यूएस में शुरू होती हैं, तो इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है। पर आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो बैक्टीरिया की है जो अफ्रीका में है, और दूसरा हमारे भारत देश में। जितनी जड़ी बूटियां हैं जो हैं उनका सिर्फ आप अर्क पीजिए। जैसे आप जैसे बच्चे हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमको जी लौकी नहीं खानी, कोई बात नहीं, हमको कद्दू नहीं खाना, कोई बात नहीं, पालक नहीं खाना, कोई बात नहीं, आप इसको सिर्फ उबालिए पानी के अंदर, क्योंकि अब आपको पता चल गया उबालने से क्या होगा, उसके पत्ते से वो गुड बैक्टीरिया पानी में आ जाएगा। उस पानी से आप दाल बनाइए, उस पानी से आप चावल बनाइए। अगर आपका बच्चा जो है कद्दू नहीं खा रहा है, आप कद्दू को उबालिए, कद्दू के छिलके के ऊपर एक्चुअली वो बैक्टीरिया जो लगा हुआ है, और उसको उबालना, इतना उबालना नहीं है कि गाढ़ा हो जाए, वो एक उबाल ही काफी है, एक उबाल में ही वो निकल जाएगा, और उससे आपकी सब्जी भी अलग बन जाएगी, और उसी पानी में आप अपनी बाकी कोई सब्जी बना लीजिए, जो बच्चे को पसंद है, आलू पसंद है उसमें बना लीजिए, उसको जो है बीन्स पसंद है बीन्स बना लीजिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को हर टाइप का गट बैक्टीरिया उसकी बॉडी में डालें। अब वो पालक नहीं खा रहा है, वो जो है बथुआ नहीं खा रहा है, उसको हरी सब्जी पसंद नहीं है, पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आदत नहीं डाली, हमने उसको आदत किस चीज की डाल दी है? पिज्जा, बर्गर, ले बेटा डबल रोटी के अंदर मक्खन लगा के खा ले, जैम ले ले, डबल रोटी के अंदर बची हुई सब्जी लगा के ले ले। तो हमने क्या किया है, हमने 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 जो है धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट की खुराक हमारे बच्चों में बढ़ा दी है। इसका एक सिंपल सा इलाज है। सबसे पहले तो जो मैंने एक चीनी का उदाहरण दिया था, आपको किसी भी चीज की क्रेविंग हो रही हो, उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढो, अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढो, ताकि वो जो बैड बैक्टीरिया आपकी गट की वजह से क्रेविंग दे रहा है, उसकी क्रेविंग बंद हो। और 21 दिन में बंद हो जाती है कोई सी भी क्रेविंग। आप चाय की क्रेविंग है, अभी मैंने आज एक्चुअली मीटिंग शुरू करने से पहले एक लिस्ट बनाई थी, और मैं पढ़ूंगा तो मैं ये खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी लिस्ट बताता हूँ जो आपके घर के चारों चारों तरफ मिलता है। चाय पीना छोड़िए आप, इसको हम काढ़ा बोलेंगे, सिर्फ आप तुलसी का काढ़ा पीजिए, कड़ी पत्ता, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, धनिया, पीपल के पत्ते, आपके घर के आसपास अगर कोई वाइल्ड पाम लगा हुआ हो उसके पत्ते, मैं अरिका पाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, आपके आसपास कोई जंगली जमीन हो जहां पर एक पाम दिख रहा हो, आप उसके पत्ते तोड़ लाइए, पानी में उबालिए, उसका पानी पी लीजिए। मोरिंगो
वो जो ड्रम स्टिक्स के अमरूद, नीम, गिलोय, पालक, पुदीना, जामुन, कुंदरू। कुंदरू की सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं। कुंदरू को उबालिए, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है। अगर आपके पास कुंदरू नहीं है तो आप एक अपना गमले के अंदर एक कुंदरू का बीज या 2-3 बीज डाल दीजिए। उसके जो पत्ते होते हैं, बस पत्ते उबालिए, उसमें अपना जो भी आपने आटा गूंदना है, जो भी करना है, उसी में करिए, वो पहुंच जाएगा। ऐश गॉड, कद्दू लीव्स, बेल, इमली के पत्ते, पान का पत्ता, केला, केले के पत्ते। केले का पत्ता तो इतना हर जगह मिलता है। थोड़ा सा तोड़िए, डालिए। पूरा साउथ इंडिया केले के पत्ते पे क्यों खाता है? क्योंकि वो बैक्टीरिया भी, अच्छा वाला बैक्टीरिया भी ले लेते हैं। आपने कभी देखा है उनको सीधे रखते हुए? हमेशा जो केले का पत्ता रखा जाएगा, उल्टा रखा जाएगा, खाना उल्टे वाले पे रखा जाएगा, सीधे पे नहीं रखते वो। कद्दू, लौकी, टमाटर। टमाटर, बच्चों लोगों को पता नहीं टमाटर क्यों नहीं अच्छा लगता है। मैं तो 1-1 किलो नमक के साथ बचपन में वैसे ही खा जाते थे। वो इट वाज मोर लाइक अ स्नैक व्हेनेवर वी वेंट। ककड़ी और टमाटर, कभी मैंने उनकी सब्जी बनते हुए नहीं देखा है अपने ननियाल के अंदर। हमेशा जो है ककड़ी टमाटर 3 या 4 बजे नमक लगा के मामा पकड़ा देता था, हमको पूरी प्लेट खा जाते थे। पपीता, बेर, बीटरूट, कैस्टर, अरंडी। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल तो मैं आपको मसाज के लिए बता ही रहा हूँ। उसको आप जो है उसके पत्ते ढूंढो, आपके घर के आसपास होता है। बोलते हैं कभी घर में मत रखो, जहरीला है, शिव जी का पूरा जहर यही है। शिव जी के शिव जी के जो है पूजा करते हैं, उस पे ले आते हैं। अरे भाई, शिव जी का अगर वो ये चीज अपने लिए मांग रहा है, कुछ समझ के मांग रहा होगा। उसके पत्ते लाइए, उबालिए, उसका फल मत लेके आइए, फल के अंदर जहर होता है। पत्ते लाइए, एक उबाल करिए, उसका पानी पीजिए, सबसे अच्छा बैक्टीरिया उसके अंदर होता है। लेमन ग्रास। अब कुछ मसाले हैं, कुछ मसाले लिखे हैं जो कि हर किचन में होते हैं। जीरा, हल्दी, अजवाइन, अदरक, दालचीनी, सेसमे सीड्स, इलायची, छोटी बड़ी दोनों अलग। अब आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नॉर्मल किचन में नहीं है। अब होता क्या है कि मैंने ये बता दिया, आपने सुन लिया, आप सीधे किचन में गए, एक पतीला पानी रखा, और जीरा डाला, अजवाइन डाला, अदरक डाला, ये डाला, सब डाल दिया, और वो बन गया इतना कड़वा। आपने कहा यार ये ठीक नहीं है, अगले दिन से छोड़ देते। मैंने कह रहा हूँ एक टाइम में सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करो। अगर लौंग है तो सिर्फ लौंग डालो 3, इलायची है तो सिर्फ एक इलायची, तुलसी है तो सिर्फ तुलसी के पत्ते। पानी का हल्का सा रंग चेंज होगा। हमको क्या करना है? हमको उसमें स्वाद नहीं लेना है, हमने वो बैक्टीरिया लेना है जो उसके साथ है। और आप ये दिन में जब भी चाय पीने का मन करे, या कोई भी आपको क्रेविंग हो रही हो, सबसे पहले मसाला ढूंढो जिसकी चाय आपने आज तक नहीं पी है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कोई एक लेना है। जीरा, मेथी, अजवाइन, कोई एक चीज लेनी है। ये नहीं कि आपने सब चीज खट्टी डाल दी, वो पूरा इतना कड़वा बन गया कि आपसे वो पिया ही नहीं जा रहा है। और मैं ये लिस्ट जो है मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने लिस्ट तो सोच समझ के लिखी है, लेकिन एक मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जो था कि डॉक्टर खादिर वली का। मैं अभी बस आपको दिखाता हूँ। जो ये किताब थी, डॉक्टर खादर खादर लाइफस्टाइल, द श्री जीवना, इसके सबसे लास्ट पेज पे जब आप जाओगे, तो जितनी भी चीजों का हम अर्क बना के पी सकते हैं वो यहाँ लिस्ट की गई हैं। ये पूरा इसका इंग्लिश नेम, कन्नड़ नेम, तेलुगु नेम, और ये हिंदी नेम सब दिए हुए हैं। तो मैं हिंदी हिंदी वाले यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ तो ये
हरसिंगार, हरा धनिया, और ये आप पूरा जो है पुदीना, ये यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक, लास्ट पेज जो है 39, ये 62 करीब इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो है चीजें लिखी हुई हैं, जो अक्सर हमें हमारे आसपास ही रहती हैं और हमारे किचन में रहती हैं जनरली, या फिर आपके आसपास बाग बगीचे में कहीं ना कहीं आपको इनके मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये इसको किताब को देखा है, ये हमारे उसमें जो मैंने ग्रुप था उसमें ये पूरी किताब शेयर की थी, तो उसके सबसे लास्ट पे 38 पेजेस का है, लास्ट के 3 पेज के अंदर इनका नाम लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्रेविंग के टाइम में आपने उस चीज को किसी भी अच्छे बैक्टीरिया, किसी भी अच्छे प्लांट के अर्क से चेंज करना है। आज का एक्चुअली जो मेरे को बोलना था वो मैं खत्म कर चुका हूँ, एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अ, जैसे बच्चे जो होते हैं, मेरा भी बेटा है, वो चॉकलेट्स खाता है और स्वीट्स के तौर पे गुलाब जामुन भी खाता है। तो और वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखता है, स्कूल में भी बच्चे तो खाते ही हैं। अब उनसे ये शुगर क्रेविंग जैसा आपने बताया था, मैं तो थोड़ा सा डर भी गई हूँ, थ्रेटन हो गई हूँ मैं कि शुगर क्रेविंग से इंटेस्टाइन जैसे इंटेस्टाइन को खाने लगते हैं अगर शुगर नहीं मिलता है। और ऐसे फिर वो परत जमती जाती, जो आपने बताया कोलोन कैंसर हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मेरा बेटा तो खाता है चॉकलेट्स वगैरह ये सब ऐसे। और सबसे अच्छी बात जो आपने टी के बारे में बताया, तो वो मैं काम करूंगी, क्योंकि मुझे भी टी एडिक्शन है, मॉर्निंग का एटलीस्ट एक बार ही पीती हूँ मैं चाय, ऐसा भी नहीं कि 3 4 बार, पर मॉर्निंग में जरूर लेती हूँ मैं। तो मैं भी छोड़ूंगी मैं, या उसका कुछ अल्टरनेट निकालूंगी, ओट्स मिल्क का बना लिया, सीसम मिल्क से बना लिया, पीनट मिल्क से भी बन सकता है टी आई थिंक, अगर चाहे तो हम, तो वो जरूर करेंगे। पर ये अच्छा, ये बताइए आपकी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस है हमारी बॉडी में, जैसे आपने बताया गुड भी हो पूरा तो भी सही नहीं, पूरा बैड भी हो तो भी सही नहीं, वो कैसे मालूम पड़ता है? सांस अच्छे से आ रही है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, आप थकते नहीं हो, काम में आपका मन लगा रहता है, ये सब गुड साइन है। आपकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही, आपके सबसे जो है अच्छे व्यवहार है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा किसी के घर जाओ तो आपको लगता है ये आदमी कितना अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। वो वाइब्स क्या है? वो वाइब्स है कि इसके गट बैक्टीरिया बैलेंस्ड है। गट बैक्टीरिया बैलेंस होने से आपकी बॉडी अपने आप एक पॉजिटिविटी बाहर निकालती है। आप हॉस्पिटल में जाइए, निराश होकर ही आते हो। आप किसी मरीज से मिलने गए हो, वो पहुंचा वहां पर, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बीमारी की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल बीमारी के अंदर अगर वहां पर वो आप जाते हो, पहली बात तो वो माहौल ही बहुत खराब होता है। हमको जाना ना पड़े हॉस्पिटल, मैं तो ये काम ना करूंगा, बट आप गए हैं, आपको कभी वहां से जब आए हैं तो अच्छा नहीं लगा हो, क्यों? और आपने आते ही, बड़े बुजुर्ग तो ये कहते थे कि आप अगर शमशान से आ रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, या बाहर से कहीं से भी आ रहे हो, ऐसी जगह पे जहां ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, तो पहले आके नहाओ। उसका कारण ही ये था। अब ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो है, इनके फंक्शनिंग के ऊपर है। फंक्शनिंग मतलब कि हर खाने का ब्रेकडाउन होके कोई टॉक्सिन बॉडी में पैदा होता है। उस टॉक्सिन को अगर बॉडी एब्जॉर्ब कर ले तो और हानिकारक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया क्या करता है, या तो उसको खा जाता है, या दूसरा उसका ऐसा ब्रेकडाउन करता है जिससे हमारी बॉडी से वो नॉर्मल तीनों तरीके से निकल सकता है। या तो हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, हमारा पसीना आता है तो बॉडी से निकल जाएगा, या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वो लिम्फ में जाके वहां पर सेग्रीगेट हो जाएगा, या पानी के साथ वो जब किडनी पहुंचेगा वहां से फिल्टर आउट हो जाएगा। और अगर ज्यादा ही हानिकारक है और वो बॉडी में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तब फिर वो मल के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब रही बात चॉकलेट की, हमको क्या करना चाहिए? हमें, अब मेरी बेटी है, वो अभी तो वर्क, शी इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर लास्ट 4 5 years, उसको किशमिश पसंद नहीं है। अब ये कैसे उसके पास हुआ है? कभी कभी भी मैं उसको कुछ भी किशमिश की कोई चीज देता हूँ, वो किशमिश देख के खाना देख छूती नहीं है। अब ये जो है
हो सकता है कि उसके पेट के अंदर कोई एक गट बैक्टीरिया है जो इस चीज को नकार रहा है कि भाई ये आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। को अपने बच्चों को सबसे पहले जब गट बैक्टीरिया अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो सारी सब्जियां हैं सबसे अच्छी, कर्ड सबसे अच्छा है, दूध का मतलब जैस्मिन सेसमे ऑयल का और पीनट सेसमे मिल्क का और पीनट मिल्क का, उसका कर्ड बना के दीजिए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नॉर्मल कर्ड है, बच्चा छोटा है, आपको लग रहा है कि इसका हाजमा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आप नॉर्मल कर्ड की उसमें से उसको मिक्सी में चला के पहले उसका पूरा फैट निकालिए, तब जो लस्सी बचती है वो बहुत फायदेमंद होती है, उसमें सारे बैक्टीरिया होते हैं। बच्चे को जो है 1 गिलास करीब रोज पिला के देखिए। उसके बाद अगर उसको क्रेविंग बहुत ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि खाना वो सही टाइम पे नहीं खा रहा है। अगर सही टाइम पे खाना खाएगा तो वो ये क्रेविंग नहीं होगी। और वो सबसे और भी एक अच्छी बात होती है, हमने पहले देखा हुआ था कि घर के अंदर 6 साढ़े 6 बजे सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया दिया जाता था, तब बड़े खाते थे जॉइंट फैमिलीज के अंदर। तो आप आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, आप एक रूटीन बनाइए कि वो जो है खेल के आके सबसे पहला काम उसको जो है वो चॉकलेट ना दीजिए, ना ही उसको कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक दीजिए। एक नॉर्मल सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी होती है, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खरीद रहे, आज एक्चुअली चीनी खरीद रहे। उसको आप नहाने के बाद इमीडिएटली खाने पे बैठाइए, 6 साढ़े 6 सनसेट से पहले आप उसको अगर खाना दे दिया आपने, वो फिर भी भागेगा दौड़ेगा। 10 से अगर 5 साल से 15 साल का बच्चा खाना खा के भी दौड़ेगा तो खाना हजम हो जाएगा और वो थक हार के सो जाएगा। जैसे ही अब हम क्या करते हैं कि जब बाहर कहीं जाते हैं और खाना जो है हमारा 10 बजे हो रहा है या इनवेरेबली 9 बजे हो रहा है, कई जगह तो 11 12 बजे हो रहा है, वो बच्चा जिसको सोचना चाहिए था वो खाना तब खा रहा है, तो इसकी वजह से गट बैक्टीरिया और बढ़ रहा है। तीसरा कारण, जो हमने बच्चों को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं, हमने अपने आप स्टेटस कह लो या लोगों को देखा देखी हमने ब्रेड खिलाना शुरू कर दिया। जब तक हम केएफसी नहीं गए तो हमें लगा हमारा स्टेटस नहीं है, जब तक हम मैकडोनल्ड में पार्ट उसकी 7th या 8th बर्थडे नहीं मनाया तो उसको लगता है मेरा स्कूल में मेरी इज्जत नहीं है। केक नहीं कटा बड़ा सा, वो पूरा का पूरा हम ये क्या क्या दे रहे हैं, आप डोनट दे रहे हो, ब्रेड दे रहे हो, बन दे रहे हो, पिज्जा दे रहे हो, ये मैदा है पूरा का पूरा। तो सबसे अच्छा रहेगा मिलेट। मिलेट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरा मिलेट दो, 2 चम्मच 2 चम्मच दीजिए मिलेट, उसका सबसे बढ़िया जो है पोहा, या दो आप ऐसा करिए नॉर्मल चावल के अंदर जो आप 1 कटोरी लेते हो, आप समा के चावल मिलाना शुरू कर दिए। समा के चावल तो चावल की तरह ही होते हैं, और समा के चावल आप अगर 7 दिन खा लें अभी, आपको खुद फर्क आ जाएगा। तो धीरे धीरे जो है मिलेट, क्यों मिलेट्स किस लिए, सबसे पहले तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होता ही नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाने जाना है उसमें। ये आप जैसे ही आप ये मिलेट शुरू करेंगे, ज्यादातर शुगर क्रेविंग आपकी खत्म हो जाएगी। इवन मेरे को करीब 1 साल होने वाला है, मैं जो है बिना चीनी, मैं कहीं सीधे किसी शादी ब्याह में कहीं भी जाता हूँ, कोई चीनी की कोई भी मिठाई कुछ भी नहीं खाता हूँ। तो वो क्योंकि बॉडी बॉडी को अच्छा ही नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे आप आपके आदत में आएगा जब आप अच्छा वाला बैक्टीरिया जो कि मिलेट्स के अंदर होता है, 5 टाइप के पॉजिटिव मिलेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बच्चों को चावल में बना के दीजिए। चावल जब आप बना रहे हो कुकर में या खुले कैसे भी आप बना के उसको देना शुरू करो, वो अच्छा बैक्टीरिया जाना शुरू होगा, सब बेकार जो बेकार की क्रेविंग है वो बंद हो जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वैसे दिस इज फॉर अवर, मतलब ये मेरा लक है कि मेरे बेटे को क्रेविंग्स नहीं है, पर हाँ खाता जरूर है, जैसे बच्चे खाते हैं, खाना भी वो खाता है। पर अच्छा है आपने और बताया मुझे डिटेल में कि आप उससे मिलेट्स दीजिए, समा के चावल बना के दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
या एनीवन कैन आस्क। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं, सॉरी माय फॉल्ट। समवन सेड, किसी ने कहा था कि हिंदी में बात करनी है। आई एम सॉरी अगर मैं इंग्लिश पे हो जाता हूँ। समवन कैन एक्चुअली टेल मी टू। क्या यस सर, क्या मिलेट्स के अलावा और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए? मिलेट का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? सबसे पहले तो डॉक्टर खादरवली ने 30 साल का अपना रिसर्च किया हुआ है। इज अ साइंटिस्ट। वो रिसर्च करके उन्होंने 5 जो मिलेट्स निकाले हैं, पॉजिटिव मिलेट्स निकाले हैं। और वो कहते भी हैं कि सिर्फ ये 5 नहीं है, करीब 600 मिलेट्स और भी हैं। पर वो कुछ अपने रिसर्च करके, स्टडी करके 5 निकाले हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस है, जैसा मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस का। C3 एंड C4 गेहूं और चावल के अंदर C3 फोटोसिंथेसिस है, और मिलेट्स के अंदर जो अच्छे मिलेट्स हैं उसमें C4 फोटोसिंथेसिस है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होगा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन नहीं होने से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ब्रेकडाउन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको प्रिपेयर करेगी आगे ब्रेकडाउन करने के लिए। और जब आगे जाके ब्रेकडाउन होगा तो उसी हिसाब से उसका अब्जॉर्प्शन होगा। जब इसी हिसाब से अब्जॉर्प्शन होगा, अब आप इसको अब्जॉर्प्शन को और सिर्फ मिलेट से ना जोड़ें। ये मिलेट अपने आप में, हर ग्रेन अपने आप में एक कार की स्पेयर व्हील की तरह होता है। उसमें एक स्पेयर व्हील भी होता है, एक जैक भी होता है, और एक स्पैनर भी होता है। और ये जुड़ा कहां से है स्पैनर? और ये जुड़ा है फोटोसिंथेसिस से। जब वो पैदा हुआ एक पेड़ के अंदर, जब वो पैदा हुआ पेड़ के अंदर, तो जब वो उसका जो भी रूप लिया, उसमें ही एक स्टेपनी की तरह एक टायर था, टायर के साथ बंधा हुआ जैक था, और उसी के साथ बंधा हुआ एक स्पैनर था। अब मैं ये जैक स्पैनर नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं वो साइंस वाले नाम लूंगा तो फिर हम उसी में खो जाएंगे। अब जब ये चलता है, अब मैदा क्यों बोलते हैं मैदा नहीं खाना चाहिए? अब मैदा का क्या किया, चावल के ऊपर से उसका पाना निकाल लिया और उसका स्पेनर जैक निकाल लिया। तो मैदा जाके हमारे आंतड़ियों में चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका बनाया हुआ पाना और जैक तो हमने पॉलिश करके निकाल दिया ऊपर से। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जो कॉर्पोरेट वाला है जिसने वो ऊपर का छिलका निकाला है, वो उसको इस सब गोल में पैक करके वो आपको बेच देता है। वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, फिर आप ले आते हैं। तो आप एक ही दाने के 2-2 3-3 बार कीमत चुका रहे हैं। ये ऐसा जो है मिलेट्स में नहीं होता है। पहली बात, क्योंकि वो C4 फोटोसिंथेसिस है। दूसरा, इसका अभी मास प्रोडक्शन नहीं हुआ है। इसमें जो है कॉर्पोरेट वालों ने इतनी रिसर्च नहीं करी है कि इसका हस्क निकाल के अलग बेचें। तो इसलिए इवन खादरवली बोलते हैं कि जो हम मिलेट्स लेते हैं वो पॉलिश अनपॉलिश्ड होने चाहिए, पॉलिश नहीं होने चाहिए। पॉलिश होने से ये जैक और पाना निकल जाएगा उसके साथ। तो मिलेट्स, जब हम मिलेट्स ले रहे हैं तो उसके साथ हमको गुड बैक्टीरिया मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि गेहूं और चावल के साथ गुड बैक्टीरिया नहीं आ रहा है। वो गुड बैक्टीरिया इसलिए मर गया है बिकॉज कैश क्रॉप हो गया है। कोई भी चावल बिना आर्सेनिक पॉइजन के आ ही नहीं रहा है। और लेवल थोड़ा अप डाउन होता है, चाहे वो बासमती हो चाहे कोई से भी हो, क्योंकि फर्टिलाइजर्स इतनी उसमें डलती हैं आज की तारीख में। कोई भी गेहूं और चावल खाने लायक नहीं बचा है। इसलिए मिलेट्स खाना जरूरी है। अब मिलेट्स के अलावा मैंने जो बाकी आपको बताया है, जो हरा धनिया, पुदीना, पालक के पत्ते, बथुआ, जो भी हरी सब्जी आपके आसपास मिलती है उसको पानी में उबालिए। टेस्ट नहीं आना चाहिए, नॉर्मल पानी लगना चाहिए, ठंडा होती है उसको आप पी लीजिए, आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। टमाटर नहीं अच्छा लगता है, उबाल दीजिए, उसका पानी मत फेंकिए, उसको निकालिए। और हम क्या करते हैं, अब जितने भी शेफ हैं, टमाटर उबालते हैं, उसके ऊपर का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं, अंदर का गूदा गूदा हमको खिला देते हैं, क्योंकि हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए। तो अच्छा
सबसे बढ़िया है बच्चों का अच्छा बैक्टीरिया बनाने के लिए। अच्छा बैक्टीरिया आपको आपके इलाके के आसपास ही मिलेगा। अच्छा बैक्टीरिया गोवा में नहीं मिलेगा, वो गोवा का मिलेगा, वहां वहां के बच्चों के लिए है। आपके बच्चे को कोई एक आउटडोर स्पोर्ट्स पकड़ना चाहिए जिसमें वो ग्राउंड पे भागे दौड़े, पसीना आए, गिरे जमीन पे। को और कुछ नहीं है। आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हो, आपके पास गार्डन नहीं है, आप एक बड़ा सा टब जाइए, नीचे से मट्टी भर के लाइए। बच्चा बाहर खेलने जाता है, बताइए कि वो मट्टी के अंदर हाथ धोएगा? बाहर से आता है वो मट्टी में हाथ धोएगा। पुराने जमाने में हम मट्टी से हाथ धोते थे, साबुन कहाँ थे? हमारी वो मट्टी इतनी अच्छी होती थी। तो उस नीचे के गार्डन से एक टब भर के लाइए और उसको जो है उसके अंदर करीब 10 दिन तक अपने पूरा परिवार हाथ 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 की एक्सरसाइज करके उसको उसके अंदर जो है हाथों को धोना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके पास बैड बैक्टीरिया नहीं आएगा। हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, हमारी स्किन इतनी अच्छी है कि हम सिर्फ गुड बैक्टीरिया को ही जो चाहिए वही अब्जॉर्ब करेगी, बाकी नहीं करेगी। तो अगर आप वो टब भर के लाएं, एक हफ्ते बाद उसको चेंज करिए, ये महीनों तक मत रखिए। क्योंकि जब आप पर हाथ उसमें मीडेंगे तो आपके आपकी स्किन भी, डेड स्किन भी जाएगी। उस डेड स्किन की वजह से उसमें बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। तो उसको हफ्ते से ज्यादा मत लगाइए, चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर आजकल तो सब सेंटेड और जितने भी नए नए सोप्स आ गए हैं, nobody will like to wash their hands with the mud or soil. they say कि आज ये सोप इतना अच्छा है, मार्केट में आया, देखो कितनी इसकी डिमांड है, कितना इसका है, तो दे ऑल गोइंग फॉर दैट। nobody will listen कि मड से हाथ धोने चाहिए। बच्चा तो बिल्कुल, और माँ आजकल तो मदर भी बहुत प्रोटेक्टिव है बच्चों के लिए, तो मड से हाथ धोना तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन, बट हु विल पुट इट इनटू प्रैक्टिस? मैम, आप हाथ मत धुलवाइए, आप उसको गमले की गुड़ाई तो करवाइए। उतने से ही काम हो जाएगा। ग्लव मत दीजिए उसको। हाथ धुलवाना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने आसपास की जमीन की मट्टी लेके आएंगे, उसमें वो बैक्टीरिया होगा जो आपको ठीक करेगा। और कुछ नहीं तो अफकोर्स नंगे पैर लॉन के ऊपर उसको सुबह शाम चलाइए। चलने दो। अफकोर्स प्रमोद जी, मेरा बेटा गमलों की गुड़ाई करता है, मिट्टी में खेलता है, उसके गोले बनाता है मिट्टी के, फिर फेंकता भी इधर उधर दूसरों की छतों पर। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये वो करता है। ठीक है। और बेयर फुट वॉक मैं करती हूँ। मैं करती हूँ बेयर फुट वॉक तो, घास पे गार्डन में जाके। अच्छा है। तो उसको भी साथ लेके जाओ, बच्चे को भी। एंड हमने जो है सबसे गलत काम किया है, जो हमने ये जो है ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर हाइजीन जो हमने लाए हैं, खासकर कोविड के बाद। वी आर, जैसे अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज से 15 साल बाद होने वाली है, व्हेन अ बॉडी विल डेवलप अ सुपर बग। सुपर बग का मतलब है कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। एंड व्हाट वाज द कोविड स्ट्रेन? कोविड स्ट्रेन वाज वन ऑफ सच सुपर बग। हम एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, पूरे एंटी वो अपने जो है हाथ हर जगह साफ करके जाते हैं। एंड मैं तो ये कहूंगा कि महीने में एक बार जरूर आप ढकेल वाली चाट खाइए, एक टिक्की खाइए। उससे क्या होगा कि आपके पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया भी चला गया अगर, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ठीक कर देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन कोई दवाई मत लीजिए, एंटी एसिड तो बिल्कुल ही मत लीजिए। नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर वो आपका जो है इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तकलीफ कहाँ होती है, जब आप रोज नियम से 3 बजे जाके रोज 10 गोलगप्पे या 20 गोलगप्पे खा के आ रहे हो, यू आर एडिंग दी मोर नंबर ऑफ बैड बैक्टीरिया। पर आप महीने में एक बार कर रहे हो या 15 दिन में एक बार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब क्या खाने का बोला आपने? गोलगप्पे खाने का बोला? गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पा, आलू चाट, मटर, बेसिकली चाट खाओ। चाट खाओ, प्राइमरली basically to invite the bad bacteria so that the body immune system goes up. Now I don't want to नहीं, घर में बना के जरूर खाती हूँ, बाहर का मैं नहीं खाती हूँ, मैं घर में बना के खाइए खाती हूँ। मैम, बाहर जाके खाइए नहीं नहीं, वो अलाउ नहीं है हमें। ठीक है। मैम, करिए। यू आर स्पॉइलिंग, यू
are degrading the immune system of the children. हमने सबसे ज्यादा गलती करी है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहली गलती करी है कि हमने कार्बोहाइड्रेट इंटेक बच्चों का इतना बढ़ा दिया है, डिपेंडेंसी ऑन शुगर इतना कर दिया है। हर खाने के साथ आई रिमेम्बर वन ऑफ माय रिलेटिव्स हैं, हर खाने में 2 रोटी के बीच में उनको एक पेप्सी चाहिए थी बचपन में। हर घंटे के बाद वो पेप्सी चाहिए, बस पेप्सी चाहिए, कोला चाहिए। वो आज की तारीख में शी कैन नॉट गो टू द बाथरूम विदाउट एन इंजेक्शन। ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर को ये सेशन ज्वाइन करना था, क्योंकि मेरी सिस्टर, छोटी कजिन सिस्टर है, वो ऐसा करती, खाने के बाद में उसे फैंटा या फ्रूटी चाहिए ही चाहिए, वो ये करती है। और वो वेरी बैड, मैरिड है वो। उसको ये सेशन में रिकॉर्डिंग भेजूंगी उससे, ये सुनना वेरी चाहिए। बैड, आई एम टेलिंग यू, वेरी बैड। भाई आप मुझे ये बताइए, खाना आपके पेट में गया है, आप उसको एब्जॉर्ब होना है, वहां एसिड इन्वायरमेंट है, आप उसको ओवरकम कर रहे हो, तो क्या हुआ? जो खाना 2 घंटे में पचना था, अब वो 4 घंटे में पचेगा। 4 घंटे में पचेगा तो पूरी बॉडी लगी हुई है। जब खाना पचता है, जब हम खाना खाते हैं, तो पूरी बॉडी स्टैंड टू हो जाती है। आपके सारे ऑर्गन्स लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी डाइजेशन में लग जाती है। और जितना आप इसको एक्स्ट्रा करेंगे, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, प्रोफेशनल है, अगर काम करने वाला है तो कंसंट्रेशन चला जाएगा, और आप नॉर्मल गृहिणी है तो आपका घर का काम नहीं होगा, आपको थकान ज्यादा लगेगी, आपको मन करेगा सो, खाना खाते ही सो। क्यों? वो क्यों लगता है खाना खाते ही सो? क्यों? बॉडी वांट्स टू रेस्ट, बाकी काम छोड़ देना है उसने, बस डाइजेशन करने के लिए ही उस पे उसका पूरा जोर लग रहा है, जिसकी वजह से वो इवन आपको सांस भी कम लेने को बोल रहा है। मतलब लंग्स भी अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि पूरा ब्लड जो है हमारे स्टमक और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पहुंचता है। इसी खून में से पानी निकलता है, जो कि चाइम, जो मैंने बताया था, जब पेट से होके वो पूरा द्रव्य पदार्थ जो खाना खाया है, एक पूरे मिक्सी के अंदर जैसे आप मिला देते हैं उस तरह होता है, उसमें पानी जाता है, उसमें एंजाइम्स आते हैं, तब वो ब्रेक डाउन होता है, फिर उसी पानी के साथ ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब आप जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है अब एक ये फ्रूटी पी लें या पानी पी लें। फ्रूटी और ये सोडा तो बहुत दूर की बात है, आप खाना खाते ही अगर पानी पी लें, आपने अपना डाइजेशन जो है 1 से 1.5 घंटे बढ़ा दिया। जो एसिड ने काम 2 घंटे में, 2 घंटे में करना था, वो आपने उसको बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि एसिड कम हो गया। बॉडी ने तो खाने के हिसाब से तोल ताल के एसिड भेजा, पानी के पर हिसाब ये से थोड़ी भेजा था। पर ये बच्चे तो बच्चे खाने करते। के साथ बहुत पानी पीते हैं। हाँ, मेरा बेटा भी जो पीता है। जो खाना खाने के साथ पानी पी रहे हैं, यू आर इनवाइटिंग डिजीज, यू आर रिड्यूसिंग द इम्यून सिस्टम। बच्चों को आदत डालिए खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना, अब नहीं मिलेगा, बिल्कुल हिटलर की तरह बन जाएगी। वो मिर्ची लगती अगर है उनको करे, बहुत बस खाने में। आप अगर नहीं करेंगे तो ये आदत चलती रहेगी। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचेगा, वो पानी की जगह जो है उसका सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी, एंड सीधा इट्स अ रूट टू अल्सर। अमिताभ बच्चन को देखिए, अमिताभ बच्चन खाना नहीं खा पा रहा है पिछले 20 साल से, 15 साल से, जब से उसका ऑपरेशन हुआ है। उसका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन काट के अलग करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ पेप्सी एंड सॉफ्ट ड्रिंक। तो या तो आप बोलिए कि बेटे जिंदगी भर आपको ब्लेंड खाना खाना पड़ेगा, या अभी अभी स्वादिष्ट वाला खाओ, या जिंदगी भर स्वादिष्ट खाओ। एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज टू बिल्ड अप द गट बैक्टीरिया। पानी पिएगा ही नहीं बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप उसको तुलसी का पानी, उसको पालक का पानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पालक जो है बिल्कुल पीस के उसको दे दीजिए। अरे उबलते हुए पानी में 30 सेकंड के लिए डिप कर दीजिए पालक को, और आप उसकी अपनी सब्जी बना के खा लीजिए। हमको तो उसमें से गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों चाहिए। नींबू का पानी दे सकते हैं उसी खाना खाने के बाद। नींबू पानी दे सकते हैं, अगर बच्चा नहीं माने, नॉर्मल पानी पीने से नहीं मान रहा है, मतलब वो रोक, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि पानी ना पीऊं मैं खाना खाने के बाद, तो नींबू पानी दे सकते हैं नींबू कि पानी दे दीजिए, वो बढ़िया है। मठा दे दीजिए उसको।
पर ये जो दीपेश, बट आप कह रहे हैं ये सब तो ठीक है, पर जैसे अभी एनडीएस वाले हैं, इन्होंने क्या किया है, ये तो खाने को ही मना करते हैं, ये तो बोलते कच्चा सब्जी खाओ। तो ये सब अब बैक्टीरिया उनको कहाँ से मिलते हैं? बट दे आर curing the patients of very dreadful diseases also. How is it possible? मैम न्यू डाइट सिस्टम वाले आपको सब्जी खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे? हाँ, सब्जी तो कच्ची सब्जी खिला रहे हैं। तो वहां से आ रहा है बैक्टीरिया हाँ, बिना गट। मैम आई टेल यू अ सिंपल थिंग, the two types of delivery, one is normal delivery, one is c-section delivery, cesarean delivery. A study was carried out. A normal delivery, while the baby is being delivered, he injects the gut bacteria of the mother, and in normal delivery the bacteria reaches the colon. In the cesarean, the colon is factory made. एक भी उसके अंदर गट बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए आजकल बर्थ के साथ ही मदर के पास रख के उसको जो फ्लूइड निकला है वो उसको चटाया जाता है आजकल। आई एम नॉट सेइंग सिसेरियन इज बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज सिसेरियन क्योंकि काट के निकला है विदाउट एनी कांटेक्ट विद द मदर्स, क्योंकि ही वाज इन अ वाटर बैग, तो उसके बाद सीधा जो है उसको डिलीवर करा दिया है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। एंड the research has been done on this. Kids born with the normal delivery have a better immune system as compared to cesarean. I am in no way saying that you should not go in for cesarean. If there is a complication, it's a doctor's prerogative. Cesarean will have to be done to save the child as well as the mother. But if it is cesarean, you know he was born like that, a mother has to be more careful to build up the immunity. जो चीज उसको मिली। अब मैं आपको एक सिंपल से बात बताता हूँ, एक परिवार के अंदर एक आदमी है, लेट्स से द हस्बैंड, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ही इज टेकिंग all the medicine. थोड़ा बुखार हुआ, क्रोसिन, ये हुआ, ये, देयर आर पीपल इन एवरी फैमिली। अब क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक, पहले एमॉक्सिलिन से शुरू करते करते ऑगमेंटिंग। Now, in a family, this person who is just taking tablets at the drop of the hat, he has reduced his gut bacteria to nil, almost nil. और उस घर के परिवार वाले जो healthy हैं, they will slowly imbibe because he's staying in the same house. His bacteria will get transferred to the rest of the family. So it is not only that you, as one single person in the family, gets okay and the whole family will be good. Anyone with a weak immune system, अगर उसके भारी हो गए उसके ऊपर बैड बैक्टीरिया, तो इट विल स्प्रेड टू द होल फैमिली। सो सबसे बेहतरीन है कि इट स्टार्ट्स विद मदर एंड गोज टू एवरीवन। तो ये तो बहुत ही हाँ मैम बोलिए। ये कितनी देर और चलेगा? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग ऑन। मेरी भी 2 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, सो आई एम कंप्लीटली विद यू एंड आई नो व्हाट हैपेंस इन सी सेक्शंस, बट मुझे कितनी देर चलेगा? आई नीडेड द जूम लिंक फॉर अनदर मीटिंग। मैम मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया था, व्हाटएवर दैट क्वेश्चन, मैं फिर वो अपने क्लाउड में अपलोड हो जाएगा, बाद में आप डाल देना। मैं डाल दूंगी, ठीक है। मैम वी कांट हियर यू, और हु इज दिस? ओम शांति, वी कांट हियर यू। Yeah, next question. Yeah, Veerbala. हेलो। it's a very serious problem for the upcoming generation. So what is the solution on the large scale? Because it's really, I mean, you can see the children don't listen, even the mothers don't